एक तरफ जहां देश में लोकसभा का महापर्व शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राजनीति का एक अलग जुआ खेला जा रहा है। चुनावी सीजन में ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन केजरीवाल के लिए एक शतरंज का खेल साबित हो सकता है। ना चाहते हुए भी मुख्यमंत्री ने अपना दांव चल दिया है इमोशनल कार्ड का, और अगर 25 मई तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोदी सरकार को बड़ा झटका लगे और दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत हो जाए। क्योंकि भारत में सेंटिमेंट वोट्स का खेल हमेशा से देखा गया है। तो आखिर 15 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट में क्या कुछ हुआ? ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा नोटिस थमाया? केजरीवाल के पास अब कौन से रास्ते हैं? और क्या लगातार 2 बार से दिल्ली में 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को झटका लगने वाला है? चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को अपना संदेश भेज रहे हैं। जेल में बंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि मेरी चिंता ना करो, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। वही उनकी पत्नी और उनकी पार्टी के नेता लगातार बाहर मोर्चा संभाले हुए हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो 21 मार्च को ईडी ने पूछताछ के नाम पर केजरीवाल को हिरासत में लिया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसे अब 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति मामले में उनके रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है। 15 अप्रैल को जब मामला सुनवाई पर आया तो केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से कुछ अंतरिम राहत चाहते थे या फिर मामले पर जल्दी सुनवाई की तारीख चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और याचिका पर विचार का मन बनाते हुए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ईडी 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल कर दे, उसके बाद 26 अप्रैल तक याचिकाकर्ता प्रति उत्तर दाखिल कर सकता है। मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई पर लगाया जाए। कोर्ट ने सिंघवी को साफ किया कि वो इससे नजदीक की तारीख नहीं दे सकता। जब सिंघवी ने मामले को असामान्य बताते हुए बहस करनी चाहिए तो कोर्ट ने उनसे कहा कि वो अभी नोटिस जारी कर रहा है। सिंघवी अपनी दलीलें बाद के लिए बचा कर रखे। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मामले के तथ्य मालूम है और उन्होंने इस केस की फाइल अच्छे से पढ़ी है। सिंघवी ने कहा कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोर्ट या तो अंतरिम राहत दे या फिर सुनवाई की तारीख बहुत नजदीक की लगाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और उनमें से किसी में भी केजरीवाल का नाम नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस मामले की कहानी सितंबर 2022 से शुरू होती और केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 15 बयान दर्ज किए गए जिनमें 9 व्यक्ति के और 6 अन्य द्वारा दिए गए थे और उनमें से किसी में भी केजरीवाल का नाम नहीं था। सिर्फ एक बयान सकारात्मक था। सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया ताकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ना ले पाए। पहले दौर का चुनाव 19 अप्रैल को हो गया है, इसीलिए उनकी मांग थी कि नजदीक की तारीख लगाई जाए। ईडी की ओर से पहले से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार ऐसे मामलों में राहत पाने का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिंघवी से कहा कि जब कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी कर दिया है तो उन्हें बहस जारी रखना नहीं चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए आदेश में कहा था, ये तय करना आरोपित का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता। बता दें, हाईकोर्ट ने भी 9 अप्रैल को राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की दलीलें भी नकार दी थी और ईडी द्वारा बार बार समन भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल के जांच में सहयोग न करने की बात भी कही थी। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो जहां ईडी ने 18 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें जमानत मिल जाए, वही आप नेता आतिशी ने इसका भी जवाब दे दिया
और आरोप लगाया कि केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। उन्हें घर का खाना तक खाने नहीं दिया जा रहा। खैर, इन सब के इतर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी भी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति में अक्सर कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। अरविंद केजरीवाल को अगर आने वाले दिनों में कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है और वो 25 मई तक जेल में रहते हैं तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक जीत भी साबित हो सकती है, क्योंकि 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग है। आप नेता संजय सिंह हो या भगवंत मान, सभी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ेगा। कि जब जनता ये देख रही है कि पहली बार किसी सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी शिक्षा और ग्राउंड वर्क में अच्छा रहा है, उसके जेल में रहने की स्थिति में सेंटिमेंट वोट्स केजरीवाल को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये शतरंज की बाजी केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और वो हीरो बनकर सलाखों के पीछे से ही जीत जाएंगे। अब हालांकि 23 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है।